पाठ 18 विराम चिन्ह पंक्चुएशन। विराम शब्द का अर्थ होता है रुकना। बातचीत करते समय हम वाक्यों को लगातार नहीं बोलते, बीच बीच में कहीं न कहीं थोड़ा रुकते हैं या विराम लेते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि बोलने वाला कहाँ कितना रुकता है। रुकते समय वह आश्चर्य प्रकट कर रहा है या प्रश्न पूछ रहा है आदि। इन सभी भाव भंगिमाओं को लिखित भाषा में व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्ह बना लिए गए हैं। इन्हीं लिखित चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। हिंदी के प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। पूर्ण विराम, जब वाक्य पूरा हो जाता है वहां पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैच चल रहा था, अचानक लोग शोर मचाने लगे, तभी भीड़ ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। अर्ध विराम, जब पूर्ण विराम की तुलना में वक्ता कम समय के लिए रुकता है तब अर्ध विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे बच्चों ने अपने अपने बैग खोले, अपनी अपनी पुस्तकें निकाली और पढ़ने लगे। वे लोग खुशामद करते रहे मगर किसी ने उनकी नहीं सुनी। अल्प विराम, जब वाक्य के बीच में अर्ध विराम की तुलना में कुछ कम समय के लिए रुका जाता है तब अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे मेले में बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सभी शामिल हुए। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। चोरी करना, झूठ बोलना, गृह कार्य न करना आदि ये सब बुरी आदतें हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, जब वक्ता प्रश्नवाचक शब्दों कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि का प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछता है तो ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम कहाँ रहते हो, आज शाम को आप क्या कर रहे हैं, क्या मैं भी चल सकता हूँ। विस्मयादि सूचक चिन्ह, विस्मय, आश्चर्य, घृणा, शोक, प्रसन्नता आदि भावों को व्यक्त करने वाले पदों, उपवाक्यों एवं वाक्यों के अंत में तथा संबोधन सूचक शब्दों के बाद लिखित भाषा में विस्मयादि सूचक चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे अरे तुम कब आए, उफ मेरे सर में बहुत दर्द है, हाय मैं तो लुट गया, दीर्घायु हो, उसे चोट लग गई, पिताजी आ गए, सुमन अपना काम करो, महेश झूठ मत बोलो। योजक या विभाजक चिन्ह, दो शब्दों को जोड़ने या अलग करने का कार्य योजक चिन्ह से पूरा किया जाता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, दाल रोटी, धीरे धीरे, चलते चलते, पानी वानी, तुम सा, लक्ष्मण सा। निर्देशक चिन्ह, यह भी योजक चिन्ह जैसा ही होता है पर उससे कुछ बड़ा होता है। इसका प्रयोग किसी व्यक्ति के कथन को उद्धृत करने से पहले, किसी वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए या संवादों में नामों के बाद आदि स्थानों पर किया जाता है। जैसे तुम्हें एक अच्छा नागरिक बनना है, परिश्रम, लगन और कार्यकुशलता से। मोहन क्या हाल है सोहन, सोहन ठीक हूँ। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। एकल उद्धरण चिन्ह, किसी व्यक्ति का नाम अथवा उपनाम तथा किसी पुस्तक का नाम लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। दोहरा उद्धरण चिन्ह, किसी व्यक्ति के कथन को जब ज्यों का त्यों बताना हो तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी ने कहा था मैं कल मुंबई जाऊंगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। विवरण चिन्ह, वाक्यांशों के बारे में जब कोई सूचना, निर्देश आदि देना होता है तब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भाषा के दो प्रमुख रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। कोष्ठक, कोष्ठक का प्रयोग प्रायः कठिन शब्दों का अर्थ बताने, विकल्प दिखाने आदि के लिए होता है। इसके अलावा कोष्ठकों का प्रयोग गणित में किया जाता है। जैसे जय, जीत तथा पराजय, हार जीवन संग्राम के अंग, हिस्से हैं। जब पंडित जी, पंडित नेहरू हमारे यहाँ आए, क, ख, एक, दो, हंस पद या त्रुटि पूरक। लिखते समय जब कोई शब्द छूट जाता है तब इस चिन्ह को लगाकर उस शब्द को ऊपर लिख देते हैं। जैसे मेरे घर में 4 लोग हैं, हम लोग आपका काम न कर सके। लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह,
किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कृपया पृष्ठ उलटिए, क्री प्री उ। आकस्मिक अवकाश, अ। मास्टर ऑफ आर्ट्स, MA। क्रिया विशेषण, क्री वी।